आज जो विषय है, काफी दिनों के बाद मैं यहाँ आया हूँ और पूरे पहाड़ में बहुत बड़ा आक्रोश है इस बात को लेके कि हमारे एक जिम्मेदार मंत्री ने पूरे कौम को गाली दिया है, जाने में अनजाने में कैसे भी हो। उसको लेके जनता में बहुत आक्रोश है और जनता मांग कर रही है कि उनको सरकारी पद से हटाया जाए, यानी मंत्री पद से हटाया जाए और भाजपा उनको अपनी सदस्यता से बाहर करे। लेकिन जो रिकॉर्ड है हमारी भारतीय जनता पार्टी का, वो ऐसा नहीं है, लेकिन फिर भी लड़ना तो पड़ेगा। उत्तराखंड आंदोलन जब हमने किया था तो हमारा प्रमुख नारा था, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई उत्तराखंड के 4 सिपाही। हमने कोई भेदभाव, कोई पहाड़ प्लेन, कोई बाहर भीतर का नहीं किया था। हमने एक यूनिट, इसको अलग प्रशासनिक इकाई राज्य में राज्य बनाने का मांग किया था। उसमें हमारा कोई उद्देश्य, कोई भावना ये नहीं थी कि कोई बाहर का है, कोई भीतर का है, कोई हिंदू है, कोई मुस्लिम है, ऐसा नहीं था। लेकिन दुख होता है, राज्य बनने के 25 साल बाद ये सारे लोग जो इस राज्य में सुखी हैं, जो भी है इस राज्य को चला रहे हैं, उनके अंदर अगर ऐसी भावना है तो ये बहुत बड़ी दुर्भाग्यपूर्ण बात है। इसलिए हमारी पुनः मांग है कि न केवल सरकार उनको मंत्री पद से हटाए, बल्कि भारतीय जनता पार्टी जैसी जो राष्ट्रीय पार्टी है, जो ऐसे मुद्दों को दबाती रहती है, उसको चाहिए कि ऐसे लोगों को अपनी पार्टी से बाहर करें ताकि समाज में सौहार्द बना रहे। ये जो पहाड़ प्लेन्स ये वाली बात है वो ना आए। तो ये हमारी मांग है। इस मांग को अगर सरकार मानती है, अगर भारतीय जनता पार्टी मानती है तो ठीक है, नहीं तो हमारी लड़ाई तो रहेगी। और जो लोगों का मूड है, वो मूड बहुत कुछ कह रहा है। अभी अलग अलग जगह थोड़ी थोड़ी चीजों में मैनिफेस्ट हो रहा है, लेकिन अगर ये कहीं इकट्ठा हो गया, कहीं एक गुबार बन गया, तो इस प्रदेश का नहीं, इस देश का भी बहुत बड़ा नुकसान होगा। तो इससे पहले कि ऐसा स्थिति आए, हमारी मांग है कि भाजपा और उत्तराखंड सरकार अपने स्तर से कार्रवाई करे और ऐसे मानसिकता वाले लोगों को बाहर करे। इस संबंध में आपके सवाल तो बाद में लेंगे हम। दूसरा, अभी प्रदेश में एक उत्तराखंड टेक्निकल यूनिवर्सिटी है एक, और उसमें इतने बड़े घोटाले हुए हैं, कोई कार्रवाई नहीं हो रही। ये क्या है? आखिर सरकार चल रही है, यूनिवर्सिटी चल रही है, लेकिन यूनिवर्सिटी का वाइस चांसलर या उसके जो कारिंदे हैं तो इतनी मनमानी कर रहे हैं। तो इसका मतलब सिस्टम नहीं है, इसका मतलब कोई पूछने वाला नहीं है, जो जहां चाहे जितना चाहे भ्रष्टाचार कर ले। तो इस पर तुरंत रोक लगनी चाहिए, इस पर एक्शन होना चाहिए। और अभी एक मसला और आया है कैंपा का। कैंपा आप जानते हैं, कैंपा एक जो हमारे यहाँ योजनाएं बनती हैं, उसमें फॉरेस्ट लैंड जब ली जाती है, पेड़ लिए जाते हैं, तो उसके बदले में जो विभाग काम करता है उससे पैसे लिए जाते हैं। अच्छा, उसमें क्या है, कंपनसेटरी एफोरेस्टेशन भी है, और उसके अलावा जो पैसा आता है उसका उद्देश्य ये होता है कि वो पैसा बैक आए, केंद्र सरकार में जाता है, केंद्र सरकार राज्य सरकार को देती है, और ये अपेक्षा रहती है कि राज्य सरकार उसको
ग्रीनरी बढ़ाने में, ग्रीन कवर बढ़ाने में, मतलब अफोरेस्टेशन में खर्च करेगी। अब यहाँ पता चला कि उससे लैपटॉप खरीद रहे हैं, आईफोन खरीद रहे हैं, एसी खरीद रहे हैं, तमाम सारी चीजें खरीद रहे हैं। तो इस पर भी हमारी मांग है कि कैंपा का पैसा जो हमारे प्रदेश की परियोजनाओं से इकट्ठा होकर केंद्र सरकार को जाता है और केंद्र सरकार वापस राज्य सरकार को देती है, तो उसका उपयोग उसी उद्देश्य में किया जाए जिसके लिए वो लिया जाता है। 1 करोड़ रुपए जमा हुआ, कहां से हुआ? कोई पेयजल योजना बनी, कहीं सड़क बनी, उसमें वन भूमि आई, वन भूमि का संबंधित विभाग ने पैसा दिया, केंद्र सरकार को गया, केंद्र सरकार से राज्य सरकार में आता है। तो इस पर भी सख्ती से कार्रवाई होनी चाहिए, हमारी ये मांग है। उत्तराखंड के अंदर सारी रैली में है, चाहे गैरसैंण की रैली हो या यहाँ देहरादून में रैली हुई है, उसमें उत्तराखंड का अंदर है। ये अलग बात है कि हम इसको केवल उत्तराखंड क्रांति दल का मुद्दा नहीं बनाना चाहते हैं, ये पूरी जनता का मुद्दा है। जनता भी आ रही है, उनके साथ मिलकर हम आंदोलन कर रहे हैं और आगे भी करेंगे। हम तो कोशिश कर ही रहे हैं, और ऐसे लोग जो इस तरह के बयानबाजी और इस तरह की मानसिकता से काम कर रहे हैं, तो वो शायद इसको और बढ़ावा देंगे और सारे लोग इकट्ठा होंगे। तो प्रेमचंद अग्रवाल जी ने दिया है। क्या आज सिर्फ प्रेमचंद अग्रवाल जी के इस्तीफे से बात खत्म हो जाएगी, या फिर रितु खडूरी जी द्वारा जो जिस तरह की हुआ है, उसके बाद महेंद्र भट्ट जी का बयान आ गया, तो ये सब एक कड़ी में जुड़ती जा रही है, तो ये सब चीजें एक साथ जुड़ेंगी या सिर्फ प्रेमचंद अग्रवाल जी पर खत्म हो जाएगा? नहीं, प्रेमचंद अग्रवाल जी के प्रकरण के बाद विधानसभा में माननीय अध्यक्ष रितु खडूरी जी ने जो कहा है, उसमें जो बहस हुई है, उसके बाद हमारे कई मंत्रियों ने कई बातें कही हैं। ये सारी चीजें जनता की नोटिस में हैं और जनता इसको गहराई से समझ रही है, देख रही है, और सबका हिसाब लिया जाएगा। कल प्रधानमंत्री मोदी उत्तराखंड आए थे, पहले 4 धाम पर्यटन होता था, उन्होंने पर्यटन निकाल दिया कि धाम टापू पर्यटन। उत्तराखंड क्रांति दल कैसे देगा? ये हमारी पुरानी कहावत है, दाल भात खाओ गाम टापो। पहाड़ में काम तो कुछ है नहीं, काम पहाड़ में खेती पाती होगी, सब हो गया, सर्दी लग गई, दाल भात खाओ और धूप सेको, घाम तापो। आज प्रधानमंत्री जी ने उसको राष्ट्रीय आयाम दे दिया है, तो बाहर के लोग आके घाम तापे, लेकिन उत्तराखंड के लोगों को घाम नहीं तापना चाहिए। घाम तो तापते ही है वो, उनको और कुछ करना चाहिए। ये नहीं बताया उन्होंने कि उत्तराखंड के लोगों को क्या करना चाहिए घाम तापने के अलावा।